Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and today we are going to read some question answer of the poem Our Casuarina Tree, written by तोरू दत्त। तोरू दत्त के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ओके, जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इसमें। अभी हमने पिछले जो पार्ट में 7th नंबर का क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन अब हम सी सेक्शन पर जाएंगे और सी सेक्शन का जो है 3rd नंबर का क्वेश्चन, फॉर व्हाट रीजन इज द कैजुरेना ट्री डियर टू द पोएटिस, कि किस कारण से, ये तो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं कि फॉर व्हाट रीजन, किस कारण से, इज़ द कैजुरेना ट्री डियरर टू द पोएटिस, के पोएटिस को किस कारण से वो कैजुरेना ट्री प्यारा था, क्या कारण रहा था। तो यहाँ पर आंसर में कहा गया है कि द कैजुरेना ट्री इज़ डियर टू द पोएटिस फॉर मैनी रीजन्स, के कई कारणों से कवियत्री को यह पेड़ बहुत प्यारा था। द फर्स्ट इज़ इट्स मैग्निफिसेंट, सबसे पहले तो इसका महत्व उसके लिए प्यारा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण पेड़ था उसके लिए। दूसरी बात, इट इज़ टॉल एंड ग्रांड टू लुक एट, और ये सबसे बड़ी बात कि ये बहुत विशाल था, बहुत लंबा पेड़ था। इसके बाद में इट इज़ डेजलिंग लाइक ए पाइथन, और ये विशाल पाइथन उस अजगर की तरह दिखता था। उसके बाद में इट्स जेनरसिटी इज़ यूनिक, और इसकी उदारता थी जो बिल्कुल अनोखी थी। जेनरसिटी का मतलब होता है उदारता, तो इसकी जो उदारता थी वो बिल्कुल अनोखी थी। इट गिव्स समथिंग टू ऑल द सेड, वो कुछ न कुछ ज़रूर देता था लोगों को, जैसे कि ऑल द सेड छाया देता था, कूल ब्रीज ठंडी हवा देता था, एंड रिपोज, और रिपोज मतलब आराम देता था लोगों को। वन फील्स रिलैक्स्ड हियर, कोई भी यहाँ पर आराम महसूस करता था। द अदर रीजन इज़ दैट, अब इसमें दूसरा कारण यह है कि द पोएटिस हैज स्पेंट ऑल हर चाइल्डहुड अंडर इट्स शेड, दूसरा कारण है कि कवियत्री ने यहाँ पर इसके नीचे अपना सारा बचपन गुजारा था। शी हैज़ प्लेड देयर विथ हर ब्रदर एंड सिस्टर हु आर नो मोर अलाइव, अब दूसरा कारण यह था कि वह जो है उसके भाई बहन के साथ यहाँ पर खेली थी इस पेड़ के नीचे, जो अब जीवित नहीं है, तो इसके कारण भी उसका महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर मैंने जो उसको शॉर्ट कर दिया इस क्वेश्चन को, तो हम लोग इतना ही लिखेंगे, बस ये अपना आंसर हो जाता है कि कैजुरेना ट्री का किस प्रकार महत्व है। तो यहाँ पर इस प्रकार महत्व है कि वो बहुत बड़ा है, विशाल है, उसके बाद में अजगर के जैसा दिखता है, उसकी उदारता जो है अनोखी है, और उसके लिए वो जो है लोगों को कुछ न कुछ देता है, जैसे कि छाया देता है, ठंडी हवा देता है, उन्हें आराम देता है, वो लोग यहाँ पर आराम महसूस करते हैं। दूसरी बात कि वो लेखिका बचपन में उसके नीचे बहुत खेली थी अपने भाई बहनों के साथ, जो उसके भाई बहन अब जीवित नहीं है, तो इस कारण से उसे वो पेड़ बहुत प्यारा लगता है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं जो 4th नंबर का है, हाउ इंटेंस एंड हार्ट फेल्ट इज़ द ट्रीज मॉर्निंग फॉर अब्जू एंड अरू, कि किस प्रकार से, किस तरीके से जो हार्ट फेल होता है, मतलब कि हार्ट हृदय गति रुकती है उसकी, जब वो पेड़ को अरू और अब्जू के लिए रोते हुए देखती है, या उसके लिए वो तरसता है, कौन, पेड़। और ये बातें कौन देखती है, वो लेखिका देखती, मतलब वो ऑथर, वो पोएटिस देखती है। तो द पोएटिस हैज ह्यूमनाइज द ट्री, अब यहाँ पर पोएटिस उस पेड़ को एक मानवीय रूप देती है। शी मेक्स इट मोर्न द डेथ ऑफ हर ब्रदर एंड सिस्टर, वो यहाँ पर
विलाप करती, दुख मनाती है अपने भाई बहन की मृत्यु का। द ट्रीज शेयर्ड हर लेमेंटेशन। अब यहाँ पर पेड़ भी उस जो कवियत्री है उसके भाई बहन की मौत का विलाप करता है, वो भी उसके साथ शेयर करता है इस बात को। विथ इट्स डर्ज लाइक मरमर, वो बिल्कुल विलाप करता है, दुखपूर्ण तरीके से वो वहाँ पर उससे विलाप करता है। विच द पोएटिस सीम टू हियर, जो कि उस पोएटेस को सुनाता है, मतलब ऐसा महसूस होता है कि ये पेड़ भी मेरे भाई बहनों के लिए विलाप कर रहा है। शी आल्सो फील्स द ट्री वेटिंग लाइक सी ब्रेकिंग ऑन ए सिंगल बीच, और यहाँ पर उस पेड़ को वो इस प्रकार भी देखती है मानो किसी समुद्र के किनारे से के ऊपर जो जोर से लहर आती है और उसकी जो चोट होती है उस चोट को भी वो महसूस करती है। दो सच एन आउटब्रस्ट इट क्वाइट अननेचुरल, हालांकि ये बिल्कुल अप्राकृतिक रूप से है, बट द पोएटेस वांट्स द हाईलाइट द ह्यूमन फीचर्स ऑफ द ट्री, लेकिन यहाँ पर कवियत्री जो है वो क्या करती है, वो हाईलाइट करती है, वो बताती है एक मानवीय विशेषता को बताती है उस पेड़ की, कि पेड़ में भी एक तरह से जान होती है और वो भी महसूस करता है। विच सीम्स टू बी सो कंसर्नेड विथ द ह्यूमन अफेक्शन, और वह भी जो है मानव के बारे में चिंता करता है, मानव स्नेह के बारे में चिंता करता है। इस बात को यहाँ पर लेख ये जो अपनी पोएटिस है ये बताती है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा जो 6 नंबर का है उसको देखते हैं कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएटिस आर द ग्रेट कर्स ऑफ मोर्टल एक्सिस्टेंस। अब यहाँ पर किसके अनुसार कवियत्री जो है यहाँ पर एक कर्स महसूस करती है, एक अभिशाप महसूस करती है मोर्टल एक्सिस्टेंस, यानी कि उसके नैतिक अस्तित्व के रूप में। तो आवर कैजुरिना ट्री इज ए पोएम विच ब्लेंड्स ऑल एस्पेक्ट्स। Our casuarina tree is a poem which blends all aspects, यानी कि जो कैजुरिना ट्री है वो सारी आशाओं को जो है अपने साथ रखता है, ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की। द पोएट हैज ह्यूमनाइज्ड द एक्सिस्टेंस ऑफ ट्रीज। अब यहाँ पर जो कवि है या कवियत्री जो है वो एक मानवीय अस्तित्व के रूप में उस पेड़ को रखती है। शी हैज़ मेड द ट्री फील द पेन एंड सफरिंग आल्सो, वो यहाँ पर प्रदर्शित करती है, यह बताती है उस पेड़ को दुख महसूस करते हुए, पीड़ा महसूस करते हुए भी। दो द ट्री द पोएटिस रिवेल्स द रियलिटीज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ, और इसी प्रकार यद्यपि यहाँ पर कवियत्री जो है प्रदर्शित करती है एक वास्तविकता मानव जीवन की। ह्यूमन लाइफ फील्स डिलाइट, मानव जीवन जो है महसूस करता है प्रसन्नता, बट आल्सो सफ़र पेन, फियर, ट्रेम्बल, होप एंड डेथ आर द कर्स ऑफ मोर्टल एक्सिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसके साथ में वो खुशी तो महसूस करता है लेकिन पीड़ा भी महसूस करता है, दर्द भी महसूस करता है, डर महसूस करता है, इसके बाद में सिहरन महसूस करता है, सिहरन, हॉप महसूस, आशा महसूस करता है, और मृत्यु उसे आ जाती है। और वही क्या होता है, कर्स ऑफ ए मोर्टल एक्सिस्टेंस, उसका जो मोर्टल है, जो एक तरह से मरने वाला जो है, क्षण भंगुर जिसको हम बोल सकते हैं, क्षण भंगुर अस्तित्व को यहाँ पर बताती है वो। एनी मोमेंट कैन ब्रिंग पेन, किसी भी पल जो है दर्द आ सकता है। वी मस्ट बी रेडी टू मीट ऑल दिस कर्स, और हमें जो है हम हमेशा इस कर्स से, इस अभिशाप से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसके बाद में 9th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग।
हाउ हैज़ द कैजुरिना ट्री बीन पर्सनिफाइड इन द पोएम, कि कैसे कैजुरिना ट्री को का व्यक्तिकरण किया गया है उसे इस पोएम में। या यूँ कह सकते हैं कि हाउ हैज़ द कैजुरिना ट्री बीन पर्सनिफाइड इन द पोएम, इस कविता में कवि ने कैजुरिना ट्री को किस प्रकार से व्यक्तिकरण किया गया है। तो आवर कैजुरिना ट्री इज़ ए पोएम रिटन टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ द पोएटिस। अब आवर के हमारा जो कैजुरिना ट्री है, यह जो है कविता है जो लिखी गई है, यह अभिव्यक्त करने के लिखी गई है उस कवियत्री की फीलिंग्स को, उसके अनुभव को, उसे महसूस करने की जो क्षमता है उसको यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है। इट इज़ नॉट मेयरली द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए ट्री, यहाँ पर केवल एक पेड़ का वर्णन नहीं है, बट इट इज़ ए ट्रिब्यूट टू द ट्री, ये एक समर्पण है उस पेड़ का। द पोएटिस पर्सनिफाइज द ट्री, और यहाँ पर कवियत्री ने उस पेड़ को पर्सनिफाइज किया गया है, उसके द्वारा उसे व्यक्तित्वकरण का नाम दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर कवि कहता है कि द जनरस एटीट्यूड ऑफ द ट्री इज़ ग्रेट, और इसका जो उदार दृष्टिकोण है वो बहुत महान है। द ट्री कम्फर्ट्स ऑल, अब ट्री जो है सारा आराम हमको देता है। इट आल्सो शेयर्स द जॉय, ये हमारे साथ आनंद का अनुभव भी करता है। एंड सारो ऑफ द ह्यूमन बींग्स, और मानव जाति का जो दुख है उसको भी अनुभव करता है। द पोएटिस फील्स द ट्री शेडिंग टीयर्स, और यहाँ पर कवियत्री ये भी महसूस करती है कि पेड़ जो है क्या करता है, वो भी आंसू बहाता है, यह भी कवियत्री के द्वारा कहा गया है यहाँ पर। एंड लेमेंट, और विलाप करता है एट द डेथ ऑफ हर ब्रदर एंड सिस्टर, उसके भाई बहन की मृत्यु के बाद में वो उनके ऊपर मतलब दुख भी मनाता है और विलाप भी करता है। द ट्री इज़ आल्सो डेस्टिनेड इन टू डाई लाइक ह्यूमन बींग, और दूसरी बात इसका भाग्य भी यह है कि यह भी एक न एक दिन मरेगा, पेड़ भी एक न एक दिन मरेगा, जैसे कि मानव जाति मरती है। दस इट हैज़ बीन पर्सनिफाइड, इस प्रकार उसने उसका व्यक्तिगतीकरण किया गया, उसे एक व्यक्ति माना है, आदमी माना है। इट इज़ नॉट अनअफेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन कर्स, और ये जिस प्रकार मानव जो है एक अपने अभिशाप से बच नहीं सकता, उसी प्रकार यह पेड़ भी बच नहीं सकता। तो इस प्रकार यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया, इस आंसर में कहा गया है। इसके बाद में लास्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा उसको देखते हैं हम लोग। द पोएम इज ए ओड, यानी कि यह पोएम क्या है, एक दुखांतिका कह सकते हैं हम लोग, या एलिजी। तो यहाँ पर इसमें इस पोएम को एक ओड माना है या फिर एलिजी माना है। स्पिरिट एंड टोन एक्सप्लेन विथ इलिस्ट्रेशन, अब आपको इसको चित्रित करना है कि वास्तव में इसको क्या माना है। द पोएम इज़ एन ओड इन फॉर्म या फिर एंड एलिजी इन स्पिरिट एंड टोन, एक्सप्लेन करना अब अपने को इसको। तो इसको किस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे कि आवर कैजुरिना ट्री इज़ ए पोएम विच हाईलाइट द ट्रीज कंट्रीब्यूशन इन द लाइफ ऑफ द पोएटिस। यहाँ पर कैजुरिना ट्री में यह हाईलाइट किया गया, यह बताया गया है कि किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन किया गया है, उस यह योगदान दिया गया है उस पेड़ का पोएटिस के जीवन में। इट इज़ एन एफर्ट ऑफ द पोएटिस टू इमोर्टलाइज द ट्रीज, यहाँ पर कवि ने जो प्रयास किया है वो किस प्रकार किया है, एक अमरत्व के रूप में, एक अमरता के रूप में उस पेड़ की हर वर्सेस अब उसके छंद में, यानी कि कवि ने यहाँ पर उसके छंद में उस पेड़ की के अनंत काल तक जीवित रहने के बारे में बताया है। द ट्री इज़, चलो इसके आगे से यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लाइन छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है इसका। यहाँ पर हम नीचे जो लिखा हुआ ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द पोएट
द पोएटेस आल्सो रिमेंबर हर ब्रदर एंड सिस्टर। अब दूसरी तरफ क्या है कि उस जो पोएटेस है, कवियत्री है, वह अपने भाई और बहन को याद करती है हु डाइड एट वेरी अर्ली लाइफ, जो कि बहुत छोटे जीवन में ही मर गए थे, बचपन में ही मर गए थे वो। हियर द पोएटिस लेमेंट देयर डेथ, यहाँ पर जो पोएटिस विलाप करती है उनकी मृत्यु पर। एंड आल्सो मेक्स द ट्री फील, और यही विलाप वो पेड़ भी करता है। एंड मोर और दुख मनाता है। इट इज़ मोर्निट, इसके ऊपर दुख मनाता है। शी आल्सो टाक्स अबाउट द डेथ, वो मृत्यु के बारे में भी बात करती है कि विच इज़ श्योर टू कम, वह निश्चित आना ही है। दस दिस पोएम इज एन ओड इन द फॉर्म बट एन एलेजी इन स्पिरिट, इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि यह एक ओड है और एलेजी मतलब आत्मा की दुखांतिका है, यानी कि यहाँ पर एक खुशी भी बताई गई है और दूसरा यहाँ पर दुख भी बताया गया है इस आंसर के अंदर। ओके गाइस, ये जो हमारा चैप्टर आज फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।